लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन लगने लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की। लगने लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन हो। सभी लोग ताली सेवा करते हुए ना मैं नानो पूजा तेरी, ना मैं जानो पूजा तेरी। ना मैं जानो मैया पूजा तेरी, ना मैं जानो मैया पूजा तेरी। लालच मोहे ना धन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन दर्शन बिन बेकार है मैया, दर्शन बिन बेकार है मैया। दर्शन बिन बेकार है मैया, दर्शन बिन बेकार है मैया। ज्योति देने मन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन पूरी मन की, करो पूरी मन की। हाँ करो पूरी मन की, करो पूरी मन की। हो करो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन की, भैया पूरी मन की। ताली सेवा करते हुए सब कुछ मिले पर मैं ना मांगू, सब कुछ मिले पर मैं ना मांगू। मैं ना मांगू, मैं ना मांगू भैया, मैं ना मांगू, मैं ना मांगू। सब कुछ मिले पर मैं ना मांगू, सब कुछ मिले कर
मेरा मांगो बस मांगो धूल चरण की कर दो पूरे मन की लगने लगी दरअसल की कर दो पूरे मन की लगने लगी दरअसल की कर दो पूरे मन की कर दो पूरे मन की लगने लगी दरअसल की कर दो पूरे मन की कर दो पूरे मन की कर दो पूरे नवरात्रे तु संप्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तमा विधानं विधिवत् ब्रूहि शरत्काले विशेषतः। आगे की कथा चरितामृत में महाराज जनमेजय हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं वेद व्यास जी से, कहते हैं कि प्रभु हमें आप नवरात्र की व्रत की विधान बताने की कृपा करें। नवरात्र व्रत जो करते हैं उसकी विधि क्या है, और जिन कुमारी कन्याओं के द्वारा हम कन्या भोज कराते हैं वह कन्या भोज कैसे कराना चाहिए, और कन्या की आयु कितनी होना चाहिए और उनका प्रकार क्या है, यह विधि बताने की कृपा करें। किं फलं खलु कस्तत्रो विधि कार्यो महामते एतद्दिरस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विज सत्तमम्। महाराज विस्तार से इस कथा को आप श्रवण कराएं। व्यास जी कहते हैं कि राजन बहुत सुंदर प्रश्न किया है, ध्यान से सुनो। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतं शुभं शरत्काले विशेषेणो कर्तव्यं विधिपूर्वकम्। कहते हैं व्यास जी कि नवरात्र के विषय में बता रहा हूं, राजन जनमेजय ध्यान से सुनो। शरत काल के जो शारदीय नवरात्र, जो कुंवर की नवरात्र है, इसमें विशेष करके यह व्रत को करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक बसंत ऋतु में जो चैत्र के महीना में जो नवरात्र आता है उसको बसंती नवरात्र कहते हैं। ये दूसरा नवरात्र है, इसको भी इसी विधि विधान से करना चाहिए। बसंते चाप्य कर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकं द्वाव्रतो यम संदृष्टाख्यो नूनं सर्वजनेषु वै। शरद तथा बसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए बड़े दुर्लभ है, इसका मिल पाना बहुत कठिन है। आत्म कल्याण के लिए जो भी इच्छुक भक्तजन मातृशक्ति बड़े से बड़े यत्न करने पर जो फल प्राप्त नहीं होता, वह सरलता पूर्वक इन दोनों नवरात्रों में भगवती जगदम्बा के नाम उच्चारण और व्रत करने मात्र से उन समस्त फलों को प्राप्त कर सकते हैं। द्वावेव सुमहाघोरा व्रतो रोग करो निर्णाम बसंतो सरदा देवो सर्वनाश कराबुभौ। सबसे पहले चीज व्यास जी कह रहे हैं कि अगर जघन्य रोगों से अगर जो भक्तजन मातृशक्ति ग्रसित है, जिसका कोई वैद्य के पास अभी तक उपचार नहीं मिला, रोग करो निर्णाम, उन समस्त रोगों को निष्क्रिय करने में मात्र एकमात्र भगवती जगदम्बा है।
तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यं चंडिका पूजनं बुधैः चैत्राश्विने शुभे मासे भक्तिपूर्वं नराधिपा। भक्ति पूर्वक सत्य व्रत को धारण करते हुए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से यह व्रत को 9वीं पर्यंत करना चाहिए। अमावस्यां च संप्राप्यो शंभारं कल्पयेत् शुभं हविष्यं चासनं कार्यो मे प्रभुक्तं तु तद्दिने। इस प्रकार से देवी का जब 9 दिन आराधना करें, अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले। अब यहां अमावस्या शब्द क्यों आ गया? भाई शुक्ल पक्ष में तो पूर्णिमा आएगी, अमावस्या कहां से? तो मानो यहां कह रहे हैं कि भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन के प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत ये 16 दिन होते हैं। और इसी 16 दिन को महालय कहा जाता है, जो पितरों का होता है। हमारे जितने भी पूर्वज हैं 21 पीढ़ी तक के, वो समस्त हमारे पूर्वज हमारे दरवाजे में ही आकर के विराजमान रहते हैं 16 दिन तक। और वे प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमारे ये पुत्र पौत्र प्रपोत नाती पोता हमें जल देवे, पिंड देवे। 16 दिन तक वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जब वही पुत्र, वही नाती, वही पोता जब वो पितरों का नाम भी नहीं लेता, स्मरण भी नहीं करता, तो वही श्राप दे करके अमावस्या को चले जाते हैं कि जा तेरा सत्यानाश हो, तेरे यहां ऐसे बोरे, अंधे, गूंगे, लंगड़े बच्चों का जन्म होगा, तू हमें जल भी नहीं दे पा रहा। तो यह 16 दिन पितरों के हैं। और धर्म शास्त्रों में तो इतना वर्णन आया है कि भैया देवताओं को बाद में मनाना, पहले अपने माता पिताओं की सेवा कर लो अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए। अगर हमारे घर पर माता पिता दुखी हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा अगर हमसे नहीं हो पा रहा, तो भगवान के इस भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाने से, माता रानी को चुन्नी चढ़ाने से और चारों धाम की यात्रा करने से उस पुत्र को कोई फल की प्राप्ति नहीं है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता। पुराणकार कहते हैं कि जितने भी चराचर जगत में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी, वो समस्त तीर्थ माता के चरणों में निवास करते हैं। आपको अगर ये समस्त फल की अगर प्राप्ति आपको प्राप्त करना है, तो अपने मां के दोनों चरणों को सुंदर प्रक्षालन करें और उस चरणों के लेकर के उनकी सेवा करें। समस्त तीर्थों का पुण्य आपके घर में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और सर्वदेवमयो पिता, और पिताजी के चरणों में समस्त देवता वास करते हैं। ये माता पिता कोई साधारण नहीं है। और अज्ञानी बनकर के आज हम चारों धाम की यात्रा, अरे महाराज जी आज इस बार तो हम जगन्नाथपुरी गए थे और यहाँ माता पिता भूखे रो रहे हैं। उनके कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई जल की व्यवस्था नहीं है। और बेटा बहू कहाँ जा रहे हैं? बद्री विशालपुरी। अरे भैया, चलते फिरते इन माता पिताओं में उन परमात्मा, उन जगदम्बा का आप दर्शन कर। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। करने माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करने माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करने माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करने माँ को प्रणाम, अपने पिता
गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। हाँ घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, घर में बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जिसने तुझको जन्म दिया उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। बाल पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। भैया इनके ही चरणों में चारों धाम, इनके ही चरणों में चारों धाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, घर में बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया भैया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। और कष्ट कभी भी आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया भैया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, ऐसे माँ बाप का न करना अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे हैं तेरे चारों धाम, घर में ही बैठे हैं तेरे चारों धाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को बोलिए जगदम्बा भवानी की जय। अमावस्यां च संप्राप्यो संभारं कल्पयेत् शुभम्, हविष्यं चासनं कार्यो वेकभुक्तं तु तद्दिने। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले। उस दिन पितृमोक्षी अमावस्या। पितरों को पहले सुंदर उड़द आदि के पकवान बना करके उन्हें प्रसाद रूप में उन्हें पवावे, उनके विसर्जन करें।
उसके बाद में जाकर के सुंदर भगवती जगदम्बा के लिए पूजन की साहित्य एकत्र करके घर में लावे। मंडपस्तु प्रकर्तव्या समय देशे शुभे स्थले हस्त षोडश मानेनो स्तंभध्वज समन्वितः। यहां जन्मेजय महाराज से वेदव्यास जी कहते हैं कि सुंदर एक मंडप बनावे और उस मंडप में हस्त षोडश मानेनो 16 हाथ के प्रमाण से उसकी लंबाई चौड़ाई करके और सुंदर देवी जी की प्रतिमा को वहां स्थापना करें। गौरवृत गोमयाम व्यच्चोलेपनम कारयेत् ततः तन्मध्ये वेदिका शुभ्रा कर्तव्या च समास्थिता। सुंदर गौ माता की गोबर लेकर के आए, वहां गौ माता के गोबर से लिपे सुंदर चौक पूरे और प्रतिपद दिवसे कार्यम प्रातः स्नानाम विधानता। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल उठ करके सुंदर स्नान आदि नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से शुद्ध चित्त युक्त होकर के भगवती के इस आराधना में किसी नदी में जाकर के सरोवर में स्नान करें। प्रातः काल ब्राह्मण देवता को घर पर बुलावे और ब्राह्मण देवता को वरण करें और वरण करने के बाद कहते हैं अर्घपादितकम सर्वम कर्तव्यम मधुपूर्वकम। भगवान के जैसे हम शुश्रूषा सेवा करते हैं वैसे ही ब्राह्मण देवता को बुला करके सबसे पहले चरण धुलाए, चरण धुला करके सुंदर उनको वस्त्र अलंकार से सुसज्जित करें और रक्षा सूत्र बांध करके उनसे निवेदन करें कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे अमुक कार्य है, अमुक संकल्प है, हम अमुक रोग से ग्रसित है, हमें अमुक कामना है, हमें ये पद चाहिए, हमें ये प्रतिष्ठा चाहिए। ये सकल मनोरथ को ब्राह्मण देवता से बता करके और संकल्प करावे और उसी संकल्प के विधि से 9 दिन तक ब्राह्मण नित्य इसका पाठ करे। वस्त्रालंकरणादीनि देयानि च सशक्तिता वित्त साठ्यं न कर्तव्यं विविधे सति करहि चेत्। वस्त्र अलंकार अपने शक्ति के अनुसार देना चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं दिया कि इतना दे कि इतना नहीं, क्योंकि दान अपने शक्ति के हिसाब से ही मनुष्य को करना चाहिए और ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो संतोषी बन करके उस दान को ले ले, तब वह दान की और उस क्रिया और उस पुराण की सार्थकता है। अब हम पुराण वांचे और कल हमारी विदाई हो और हम यहां से खिन्न बना होके चले जाएं कि अरे हमें तो ठाकुर साहब ने कुछ दिया ही नहीं, उसका क्या अर्थ होगा। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को बुलाएं जो संतोषी हो और यजमान को भी चाहिए कि हमारे पास धन कितना है उस अनुसार से उसका खर्च करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण के तो आप सब सुधी श्रोता बैठे हैं, भागवत के महात्म्य में ही सप्ताह विधि के उस क्रम में वर्णन आता है। जब पूछा गया कि कथा करने में खर्च कितना आएगा महाराज, तो वहां शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज बताते हैं कि कन्या के विवाह में जिस तरह हम 1-2 वर्ष पूर्व तैयारी करने लगते हैं कि इतने वस्त्र चाहिए, इतने मंगलसूत्र, हीरे जवाहरात, पायल, बिछुड़ी, कंगन, अमुक अमुक स्वर्ण आभूषण, वस्त्र अलंकार, धन, भूमि, भवन, हर वस्तु की हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी प्रकार हम अपने मन से इस भगवती जगदम्बा के पुराण के लिए हम तैयारियां शुरू कर दें। और वही बात यहां बता रहे हैं, विप्रई संतोषितई कार्यम संपूर्ण सर्वथा भवेत्। अगर वो ब्राह्मण देवता संतोष होकर के और उस कार्य को कर दिया तो निश्चित समझिए कि आपके वो कार्य जो है होना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। नव पंचोत्रयश्चैको देव्या पाठे ध्वजा स्मृतः परये ब्राह्मणं शांतं पारायण कृते तदा।
ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ जो सत्कर्म है, अगर अच्छी प्रकार शुद्ध उच्चारण के साथ अगर ब्राह्मण 9 दिन तक यह देवी का पाठ कर दिया, तो वेद व्यास जी कहते हैं कि राजन, कोई भी ऐसा धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त ना हो सके। इस प्रकार से देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण को बुला करके वर्ण करना चाहिए। 9 ब्राह्मण को बुलाओ। 9 ब्राह्मण जब नित्य वो पाठ करेंगे तो जाकर के 9वें दिन तक 100 पाठ हो जाएंगे, एक पाठ की गति बढ़ा करके। 3 ब्राह्मण दूसरे में प्रमाण दिया, 5 ब्राह्मण 5 भी करें, 5 नहीं कर पा रहे हैं 3 करें, और 3 का भी अगर सामर्थ्य नहीं है तो 1 ब्राह्मण को नवरात्रि में बुला करके इस पाठ को कराना चाहिए। नव पंचो त्रयश्चैको देव्या पाठे द्विजा स्मृता परये ब्राह्मणं शांतं पारायण कृते तदा। सुंदर स्वस्ति वाचन आदि करके यजमान से संकल्प ब्राह्मण करावे। संकल्प जब हो जाए तब जाकर के समस्त आवाहित मंडल देवताओं का आवाहन पूजन करें। केवल चावल फैला करके और चावल फेंकने से देवता नहीं आते और न कोई फल मिलने वाला है। विधिवत जिस प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है कि कौन से आसन किस दिशा में बनना चाहिए, उन देवताओं की किस प्रकार से पूजन होना चाहिए, तदवद आप उस अनुष्ठान उस पुराण को करेंगे तब आपको उसका फल मिलेगा, और नहीं तो रो नरक के गामी होना पड़ेगा। बहुत से ऐसे भी हुए जो यज्ञ करके भी नरक गए। अब आप कहोगे कि महाराज इसका प्रमाण है, तो अगर मैं प्रमाण बताने लगूंगा तो ये कथा अधूरी रह जाएगी, इसलिए उसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। 1 ब्राह्मण को बुलावे, सुंदर 9 दिन तक पाठ कराएं, और जितने भी सिंहासन आदि देवताओं के स्थान बने हैं विधिवत उनके यथा विधि सामग्री के सहित पूजन हो। कलश अगर रखे तो कलश में भी समस्त देवता का आधान होता है, उसमें भी वस्त्र होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए। केवल आम के पत्ते और नारियल खड़े करने से देवता नहीं आएंगे। नारियल का भी विधान है कि कैसे रखना है। खड़े नारियल अगर रखेंगे तो आपकी अकाल मृत्यु होगा, ये प्रमाण है शास्त्र का। तो महाराज कैसे नारियल रखे? तो कलश के ऊपर कभी भी नारियल रखा जाए तो जटा और जो 3 नेत्र होते हैं वो अपने तरफ होना चाहिए, तब उस कलश के पूजन के जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त होगा। अब चढ़ाने की विधि अलग बता दिया, ये तो कलश और पूजन की विधि है, लेकिन हम जब चढ़ाएंगे तो चढ़ाने पर ये नारियल के जो 3 नेत्र और जटा है ये ऐसे भगवान की तरफ होना चाहिए। ऐसे चढ़ाओगे तो ये प्राप्त नहीं होगा। तो जब विधि के अनुसार हम जब पूजा नहीं करेंगे और कह देंगे लास्ट में कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जानते हुए आप अज्ञानी बने हैं। अरे भैया, अगर हम अज्ञानतावश कोई अगर गलत काम कर रहे हैं तो ठाकुर जी कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे ही बाल गोपाल हो। लेकिन हम अगर मक्खी दुग्ध में पड़ा हुआ है तो देख करके उस दुग्ध का पान हम नहीं कर सकते। सुंदर ये नवरात्रि की पावन विधि को बताते हुए कहते हैं कि गोबर आदि से लीप करके सुंदर मंडलों का रचना करें, भगवती को जगदम्बा को लावे। पर्वों की विधि अलग है। जगदम्बा अगर यहाँ साक्षात विराजित है, लेकिन नवरात्र पर्व में मिट्टी की जो जगदम्बा मृत्तिका मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी महिमा कहीं लाखों गुना अधिक बताया है शास्त्रों में। इनका तो है ही, ये कहीं से कम नहीं है। श्रावण में जिस प्रकार के
मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का अर्चा और अभिषेक करने का जो महत्व है वो लाख गुना अधिक है। उसी प्रकार जो दोनों नवरात्र है, चाहे वो वसंत का हो चाहे वो शरद का हो, दोनों नवरात्र में भगवती जगदम्बा जहां मृत्तिका मूर्ति रूपी विराजित करके और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली वो जगदम्बा, उनका आप अर्चा करें। पंचपल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम। आगे कहते हैं कि जब कलश में पत्ते डालो, तो आजकल ये एक भ्रांति चल रही है कि 5 पत्ता लगाते हैं हमारा 6 ना हो जाए, नहीं तो अनिष्ट होगा। अब यहां शास्त्र कहता है कि पंचपल्लव संयुक्तम। अरे भैया 5 प्रकार के पत्ता लगाओ उसमें, वर्ण, पीपल, जामुन, उमर और आम। ये 5 प्रकार के पत्ते कलश में लगाना चाहिए, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों ना हो, कोई पुराण से ही मतलब नहीं है। और इसकी कोई संख्या नहीं है कि आप 5 लगाओ कि 10 लगाओ, केवल पत्तों की संख्या नहीं है, इस प्रकार के उन वृक्षों की पत्रावलियों की संख्या है कि ये 5 वृक्षों की पत्रों को कलश में स्थापित करें। और उसमें आगे लिखते हैं सुतीर्थ जल संपूर्णम हेमरत्ने समन्वितम। और सुंदर उसमें तीर्थ का जल ला करके भरे। और हेमरत्न समन्वितम, हेम माने होता है स्वर्ण, उसमें एक सोने की एक कण डाले, नहीं भरा सुपारी और सिक्का पर्याप्त है, तो वही लोहा मिलेगा जीवन में तुम्हें, लेते रहो गाड़ी मोटर और पलटाते रहो यहाँ। कलश की विधि में अनेक विधियां हैं। हम अगर सोना डालेंगे तो सोना डालने से उस पूजन का हमें क्या फल मिलेगा, चांदी डालेंगे तो उससे हमें क्या फल मिलेगा। सिक्का का विरोध नहीं कर रहा हूं, सिक्का से भी पुण्य है, वो भी लक्ष्मी है, वो भी द्रव्य है, लेकिन सबकी कामना अलग अलग है। लाल वस्त्र नारिकेल में बांधेंगे उसका पुण्य अलग है, सफेद वस्त्र उस नारियल कलश के ऊपर बांधेंगे उसका अलग है। जिन जिन वर्णों के वस्त्र आप उसमें आवेष्टित करेंगे उसी प्रकार के फल शास्त्रानुसार आपको प्राप्त होगा। और तीर्थ जल कहा। अब एक हम लोगों में ये अज्ञानता है कि हम ले आते हैं एक शीशी में भर के गंगा जल नर्मदा जल, एक बूंद उसमें डाल करके अपना काम चला लिए, सब सत्यानाश हो गया। धर्मशास्त्र कहता है कि जिस पात्र में आपने मांस और मद्य का प्रयोग किया है वो चाहे स्वर्ण पात्र क्यों ना हो, सोने का वो कटोरा और वो कलश क्यों ना हो, अगर एक बार भी अगर उसमें आपने मदिरा और मांस का स्पर्श कर दिया तो उसमें आप गंगा जल भी रखोगे तो वो अपावन हो जाएगा, वो पूजन योग्य नहीं है। दूसरा शास्त्रकार कहते हैं कि दूसरा स्थान वह है कि अगर आपने एक लोटा में कोई जल सामान्य जल भरा हुआ है, उसमें अगर एक बूंद आपने गंगा या नर्मदा जी का जल डाल दिया तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा, वो पूजन योग्य नहीं है। ये कोई बताने वाला नहीं है, ध्यान से सुनना भैया, आप लोग ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि आप ही लोग ज्यादा पूजन पाठ करते हो, ये तो सब अपने कमाई में लगे रहते हैं, इसलिए ये सब छोड़ देना चक्कर एक बूंद वाला। और तीसरा कहते हैं कि उस गंगा या नर्मदा जल का अगर किसी मिलेक्ष का स्पर्श हो जाए, मिलेक्षा नाम, मिलेक्ष कौन है तो वो ही है, वो रखते हैं मुसलमान। अगर उस मिलेक्ष का उस तीर्थ जल से स्पर्श हो गया तो वो तीर्थ जल आपका कोई काम का नहीं। तो हमारे पूजन तो सब महाराज करे कुराए सब व्यर्थ हो गया। अरे भैया अब क्या कहें, मैं तो आप लोगों के बीच में इसलिए आ जाता हूं कि इस अंध परंपरा से थोड़ी आप लोग ऊपर आए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान उन धर्म शास्त्रों के मार्ग पर चल करके उस सुख और उस संपदा का उपभोग सही प्रकार कर सके। आप, हमारे पास कोई कमी नहीं है, भूमि है, भवन है, वाहन है,
स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, नाती पोता सब भरे हैं, लेकिन शांति नहीं है। रुपये हीरे जवाहरात के भी खूब अलमारी और तिजोरी भरे पड़े, लेकिन जाकर के बस वो यही कहता है कि महाराज रात में नींद नहीं आती, मन बड़ा अशांत रहता है महाराज, बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती महाराज। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि हमने सत्पुरुषों का, सदमार्ग का हमने कभी अनुसरण नहीं किया। भेड़ियों की जैसे हम उस अन्न परंपरा में चले जा रहे हैं, जो हमारे पूर्वज आज तक भेड़ियों की तरह चलते रहे। इस विधि को बताते हुए नवरात्र के पावन विधि को कहते हैं कि नियमं प्रथमं कृत्वा पश्चात् पूजां समाचरेत्, उपवासेन नक्तेन चैकभुक्तेन वा पुनः करिष्यामि व्रतं मातर नवरात्रमनुत्तमं, सहायं कुरु मे देवी जगदम्बो ममाखिलम्। भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहे कि हे माता, हे मां जगदम्बा, मैं यह सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत कर रहा हूं और मेरी अमुक कामना है, इस कामना को आप परिपूर्ण करें। वंदना गुरु कर पूरे कुसुमय सुगंधि मंदार कर जा शोको चंपकई कर वीर कई। इसमें कहते हैं कि सुंदर भगवती जगदम्बा का चंदन, रोली, सिंदूर, कुमकुम, हरिद्रा, सुगंधित पुष्प, मंदार आदि पुष्पों से की पूजा करें। सभी देवताओं की विधान है कि किन देवताओं को कौन कौन सी वस्तु प्रिय है। कल भी मैंने कुछ संकेत किया था, लेकिन मैं आज ये भगवती जगदम्बा की पूजन का विषय है, इसलिए बता दूं। भगवती जगदम्बा को अगर किसी चीज से परहेज है तो वो है दूबा से, दूरबा। और केवल जगदम्बा ही नहीं, कोई भी शक्ति है, कोई भी देवी हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे शारदा हो, चाहे भगवती सीता हो, चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे वो राधा रानी हो, ये समस्त देवी एक है और इन्हीं किसी को दूबा नहीं चढ़ता। और हम लेके दूबा, जय हो तुम्हारी। जो वस्तु जहां निषेध है उसी वस्तु का अगर हम प्रयोग करेंगे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब 5 पांडव के पुत्रों को जब वह मार करके जब भागने लगा, तो आज सारथी बन के भगवान कृष्ण सब रथ को आगे बढ़ा रहे, पीछे धनुर्धारी अर्जुन। और जैसे आगे बढ़े, अश्वत्थामा जब पीछे मुड़ करके देखा तो आज उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है, इससे बच पाना कठिन है, तुम भी छोड़ दो ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, केशव, ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है लेकिन उसको शांत करना नहीं आता, आखिर छोड़ू तो छोड़ू कैसे, ये तो महाप्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी हूं, इसी वक्त तुम उस ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दो, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। मैं हूं, मैं शांत करूंगा। और दोनों ब्रह्मास्त्र वहां आपस में टकराए और केशव ने उस ब्रह्मास्त्र को आज शांत किया है। इस कथा से आप क्या समझते हैं? ये कोई कहानी नहीं है। वहां पर पूजन विधि में अनेक पुष्पों के बारे में भगवती जगदम्बा की आराधना को बताया और अंतिम में कह दिया, यथा शक्ति प्रकर्तव्यो नियम व्रत हे तवे, पश्चात पूजा प्रकर्तव्या विधिवन मंत्र पूर्वकम्।
इस प्रकार से यथाशक्ति इन सामग्रियों को लेकर के कोई विद्वान ब्राह्मण को बुला करके सुंदर इस पूजन को करे और मालती आदि सुंदर सुंदर बिल्व और चंपा आदि पुष्पों से भगवती का श्रृंगार करे, धूप दीप नैवेद्य लगावे और 9 दिन के अलग अलग इनके भोगों के बारे में श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया कि प्रथम दिन भगवती कौन से भोग लेंगी, दूसरे दिन कौन सी, तीसरे दिन, ऐसे 9 दिवस के अलग अलग उनके नैवेद्य भोग पदार्थ हैं। फलैर्नाना विधैर्घं प्रदत्तं च तत्र न तत्र वै नारिकेलैर्मातुलुंगे दाड़मी कदली फलै। फलों के बारे में निरूपण करते हैं कि अनेक प्रकार के फल उनको प्रदान करें, लेकिन सबसे अधिक प्रिय अगर मां जगदम्बा को कोई फल है तो वो है दाड़मी। दाड़मी कुसुमोपमाहा। दाड़मी क्या है महाराज? दाड़मी कहते हैं अनार को। अनार का संस्कृत में दाड़मी नाम है, इसलिए भगवती को अनार फल जो है सबसे प्रिय है। भगवान कृष्ण जी को, भगवान राम को, भगवान नारायण को, इनको गणेश जी को इनको केला का फल या तो जम्बू फल हो या कपित्थ फल हो, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम है। वो विघ्न विनायक गणपति को अगर प्रसन्न करना है तो इनको कैथ का फल प्रदान करो, जामुन का फल प्रदान करो। समस्त देवताओं के फल, पुष्प, पत्र ये सब अलग अलग है। तुलसी पत्र है, तुलसी पत्र भगवान नारायण को, कृष्ण को, श्री राम को, शालिग्राम जी को अधिक प्रिय है। लेकिन वही तुलसी अगर गलती से आपने गणेश जी के भोग में अगर रख दिया तो अनिष्ट हो जाएगा। और हम लोग गलती क्या करते हैं, हम तो जल में ही तुलसी डाल के और पूजन में बैठ गए और सबको वही चढ़ा रहे, तो वो किसी के लिए नहीं गया। वो तो पूजन विधि में तुलसी गणेश जी को कभी ना चढ़ाएं। कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजितानि सं पूजयामि तां भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदम्। दुर्गात्रायति भक्तं या सदा दुर्गातिनाशिनी दुर्गेया सर्वदेवानां तां दुर्गां पूजयाम्यहम्। कितना भी बड़ा आपदा हो, कितने भी बड़ी विपदा हो, कितना भी बड़ा दुख हो, वेद व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय महाराज ध्यान से सुनो, उन समस्त आपदाओं विपदाओं से और उन कष्टों से अगर हमें निवृत्त होना है तो केवल उस दुर्ग रूपी संसार से अगर हमें बचना है तो दुर्गा के बिना चरण शरण हम जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब यह दुर्ग रूपी संसार से हमें बच पाना बहुत कठिन है। बोली जगदम्बा भवानी की जय। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्ग विनाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्ग विनाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। भाव के साथ ख्याली सेवा करते हुए जय हो जय हो।
कुमारी पूजिता कुर्यात् दुख दारिद्र्य नाशनम। आगे कुमारी पूजन के बारे में बताते हैं कि जो कन्याओं का पूजन किया जाता है उसमें दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो समस्त दुखों का शमन हो जाता है, और जो घर में दरिद्रता होती है, दरिद्रता का मतलब आप ये नहीं समझना कि धन का अभाव। शास्त्र में वर्णन आया है कि दरिद्र वह है, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र वह है जिसके अंतःकरण में अनेक प्रकार की कामना बना रहता है, तृष्णा। सुत बीत लोक ईश्वरा सुत बीत लोक ईश्वरा करके मति कृत नमली के मति नव कृत नवली। अरे हमारे अंतःकरण में पुत्र की कामना, वित्त की कामना, स्त्री की कामना, अनेक कामनाओं से हमारा हृदय भरा हुआ है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब अंतःकरण में जब संतोष आ जाता है तो कितना भी धन वैभव, भवन, भूमि, वाहन, ये सब धूल के समान है। और अगर हमारे अंतःकरण में संतोष है तो हमारे जैसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। इसलिए बड़ा किसको कहा गया? बड़ा वह है जिसके अंतःकरण में संतोष है। धन वृद्धा बल वृद्धा ज्ञान वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन से बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, बल से बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, परिवार बड़ा होना भी कोई बड़ी बात नहीं। सगर के तो 60,000 पुत्र थे, कोई काम आया? धृतराष्ट्र के तो 100 पुत्र थे, दुर्योधन आदि, कोई काम आया? इसलिए परिवार बड़ा होने का भी कोई अर्थ नहीं। धन हमारे पास कितना भरा पड़ा है, लेकिन अगर हमने उसका दान और उपभोग अगर नहीं किया तो उसकी तीसरी गति नाश है, नाश। वो समाप्त हो जाएगा, आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा यह चाहिए कि कन्या पूजन हम करें तो कन्या पूजन से दो वस्तुओं का हमें प्राप्ति होता है। एक तो दरिद्रता का समाप्ति और दूसरा दुख दारिद्र नाशनम। दुख दरिद्र का नाश करने वाला है। अब आगे कहते हैं कि महाराज कन्याओं की पूजन कितने वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए तब हमें फल प्राप्त होगा। 2 मिनट की कथा और है, फिर हम आरती करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना। त्रिमूर्तिर्पूजनादायुस्त्रिवर्गस्य फलम भवेत् धन्य धान्यागमश्चैव पुत्र पौत्रादिवृद्धया विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिवा सुखार्थी पूजये नित्यं कल्याणीं सर्वकामदम्। अरे चाहे विद्या की कामना हो, चाहे विजय की कामना हो, चाहे राज्य की कामना हो, इतना ही नहीं, चाहे आपको सुख की कामना हो, अगर ये समस्त कामनाओं को अगर आपको चाहिए तो मां जगदम्बा के मंदिर में जाना आरंभ कर दो। और जब मां जगदम्बा के चरणों में जब आप एकनिष्ठ हो जाएंगे तब जाकर के उन कन्याओं के पूजन का आपको
फल प्राप्त होगा। कहते हैं कालिकाम शत्रुनाशार्थम पूज्येत भक्ति पूर्वकम ऐश्वर्यो धन कामाश्चो चंडिकाम परिपूजये। अब इसमें अनेक रूप हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि त्रिमूर्ति नाम की जो कन्या है, इनकी पूजा करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज मिलते हैं। धन धान्य की और पुत्र पौत्र की अगर वृद्धि करना है या राज्य और हमें विजय श्री प्राप्त करना है तो हमें कालिका नाम की उस कन्या का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से इसमें वर्णन आता है कि 1 वर्ष की कन्या का पूजन शास्त्र में मना है। कन्या अगर 1 वर्ष की है तो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या से पूजन आरंभ होता है और 2 वर्ष से लेकर के यह जो है संख्या 9 तक पहुंचता है और 10वें में जाकर के समाप्त हो जाता है। ऐसे वो 9 देवियों का स्वरूप इसमें वर्णित है। 2 माह की कन्या के पूजन से 3 माह की कन्या के पूजन, 3 वर्ष की कन्या 1 वर्ष का निषेध है, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक के इसमें लिया गया है और सबका स्वरूप बताया है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के इन 9 कन्याओं को पूजित किया जाए तो इसमें कोई भी ऐसा फल शेष नहीं जो भक्तजन मातृशक्ति प्राप्त न करे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों चीजें, चारों में ही ये सब कुछ समाहित है। चाहे वो राज्य हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो विजयश्री हो, ये समस्त वस्तुएं इन्हीं चतुर्थ पुरुषार्थ में ही निहित है। कल की कथा में इसको हम और विस्तार दे करके आपको समझाएंगे कि 2 वर्ष की कन्या का रूप क्या है, 3 वर्ष की कन्या का कौन सा रूप माना गया है और 6 वर्ष की कन्या के रूप, जो 6 वर्ष की है उसको काली के रूप माना गया है। ऐसे अलग अलग रूप हैं और उन अलग अलग रूपों के अलग अलग फल हैं। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती और प्रसाद के बाद आप लोग प्रस्थान करेंगे। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय। अम्बा भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बा भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बा भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बा भवानी दुर्गा भवानी नमो नमो। नमो नमो दुर्गे नमो नमो। नमो नमो दुर्गे नमो नमो। नमो नमो अम्बे नमो नमो। नमो नमो अम्बे नमो। ताली बजाते हुए अम्बा भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बा भवानी दुर्गा भवानी नमो नमो। अम्बा भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बा भवानी दुर्गा भवानी नमो नमो। अम्बा भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो। अम्बा भवानी दुर्गा भवानी नमो नमो। नमो 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 जयकारा सिर वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। थोड़ा सा होम होगा माता जी का। होम के बाद बड़ी मंगलमयी आरती करेंगे हम लोग।
हरिः ओं नाभ्यामासीदन्तरिक्षपुंसि श्रोदेहु क्षमावर्ततः पदव्यां ममृतः श्रोत्रान्ते तथा दुःखानि गदिर्यन्यः समस्तावाहित प्रतिष्ठित देवताय जगदम्बिकां दुर्गादेव्यै नमः नैवेद्यामरे बैठो अग्नि ओम प्राणाय स्वाहा प्रसाद छोड़ो अग्नि ओम व्यानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा जल नैवेद्यान्ति प्रतिनुपति याचमानीयं जलं समर्पयामि ज्वालामालिन्य कर्मादि साक्षिणे नमः हवन करो ओम श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार व्यास दास तेरी करे आरती माँ मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डये वासिष्ठाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं